गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप जो है नीट का फॉर्म आ गया है, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो बेटा, मैं पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं, और मेरी बीच में थोड़ी 2-4 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं देख नहीं पाया कोई चीज को। तो मैं अभी एक बार पढ़ लूं उसको मैं, तो फिर मैं आपका एक लाइव सेशन ले लूंगा, आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा इस बारे में, ठीक है? एक आध दिन का सब्र और रखिए आप इसको। देखिए, क्योंकि मेरे लिए क्या है, अभी मेरी जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग चल रही है वो भी मेरी प्रायोरिटी में एक है। रही बात फॉर्म की, तो देखो मैं ना अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकता हूं ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक एक पॉइंट मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चेंज उसके अंदर किया उन्होंने, तब मैं आपको कुछ बता पाऊंगा बेटा, ठीक है? या फिर आप खुद से नहीं फॉर्म भर रहे हैं अच्छे से, तो अपने एक एक पॉइंट को आप भी ध्यान से पढ़िए बेटा, ठीक है ना? और मैं एक पोस्ट डलवा दूंगा जिसमें जो जो क्वेरी है आपकी, उन क्वेरी को ताकि मैं एड्रेस कर सकूं उसमें, ठीक है ना? तो अभी तो वो उस पर चिंता मत कीजिए बेटा। अभी हम लोग नॉर्मली मॉर्निंग मोटिवेशन में जो मिलते हैं ना, वो इसलिए मिलते हैं ताकि कुछ पॉजिटिव वाइब्स को हम ले सके, अच्छी बातों से हम कुछ सीख सके। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर आप हमको डेविएट कर रहे हैं, आपने अपने कमांड सेंटर के बारे में बताना शुरू किया हमको, और हम तो नीट 2024 के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आप 25 के लिए क्यों हमको बता रहे हैं? देखो बेटा, मैं सिंपल सी बात है, जिन बच्चे ने नीट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप डेविएट हो बेटा, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहे। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जो अभी 12th में थे, या जिनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, जिन्होंने नीट 25 के बारे में प्लान कर रखा था, या जिनको लगता है कि इस साल थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, हमारा शायद नहीं हो पाएगा, तो अभी 24 पे फोकस कीजिए, क्योंकि बैच तो शुरू होगा 16 मई को। यानी जो ऑफलाइन कमांड सेंटर का जो बैच शुरू होगा वो 16 मई को शुरू होगा वो, ठीक है ना? है ना? तो और दूसरी बात ये कि आप, मतलब ये उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को थोड़ा भी ये लगता है कि 25 के लिए हमको प्लान करना है, उनके लिए। बाकी जो बच्चे 24 के लिए पढ़ रहे हैं, मैं भला आपको क्यों डेविएट करूंगा? मेरा रिजल्ट भी तो आप ही लोगो बेटा। मतलब बायोमेंटस इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स, क्या? तो मैं अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। तो मैं वही बोलूंगा, जो बच्चे 24 के लिए पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी मेहनत कर रहे हैं साल भर से, जिन्हें उम्मीद है इस साल अच्छा कुछ कर जाएंगे, तो डेविएट ना हो बेटा, ठीक है ना? आप एग्जाम दीजिए नीट का, उसके बाद भी आपको हम अंदर ले लेंगे, एक अलग से बेंच बना लेंगे, चिंता मत करो उसकी। लेकिन ये कि अभी सिंपल सी बात ये है कि अभी मेरा पर्पस ये था कि जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे पहले से प्लान करके बैठे, उनके लिए हम जो है वो चीजों को ओपन कर दें, ठीक है ना? तो ये मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने लालच के चलते आपको आपके पद से डेविएट करूं, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था उसमें, ठीक है? रोज आके एक सफाई देता हूं, तो मुझे खुद को लगा कि मैं किसी कटघरे में खड़ा हूं क्या? एक्चुअली वैसी बात नहीं करते, अभी अच्छी पॉजिटिव बात करते हैं। एक आदमी था, उसने एक दिन डिसाइड किया कि मेरे घर के आसपास जो एक निर्जन स्थान है, एक पूरा सा, जहां पे कुछ नहीं है, ऐसी जंगल खाली जमीन पड़ी है, किसी की खेती की जमीन भी नहीं है ना, सरकारी सी जमीन है पर कोई देखने वाला नहीं है। उस आदमी ने डिसाइड किया कि मैं यहां पर एक जंगल लगाऊंगा। उसने गांव के सरपंच को जाके बोला कि मैं यहां पे जंगल लगाने जा रहा हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा भैया खाली जमीन पड़ी, लगा दे जंगल, खाली तो पड़ा है। हंसने लगे गांव वाले। गांव वाले हंसने लगे कि तू जंगल कैसे लगाएगा? उसने कहा रोज मैं लगाऊंगा। वो आदमी क्या करता था, रोज 10-15 पौधे, 10 कभी 15 कभी 20 पौधे, रोज जब भी टाइम मिलेगा वो खाली जगह पे जाकर लगा देगा, और उनको पानी दे देगा, जो भी अवेलेबल था, गोबर का खाद या कुछ ना कुछ डाल देगा उसमें, थोड़ा ध्यान रखेगा उसको। रोज उस आदमी ने कभी 10 तो कभी 15 तो कभी 20, पर नियम नहीं तोड़ा उसने। एक दिन बहुत बुखार था, तो भी धीमे धीमे गया, 4-5 पौधे लगा के आया। अगले दिन ठीक हो गया, 15-20 पौधे लगा के आ गया। लेकिन रोज का नियम था कि रोज सुबह लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मैं सुबह जाके पौधे लगाऊंगा। रोज 15-20 पौधे लगाता रहा। और गांव में इस बात को होते होते 3 साल गुजर गया। 3 साल के बाद जब लोग उस तरफ से निकले, ये बड़ा जंगल, ढेरों पौधे लगे हुए हैं। क्यों? 365 इंटू 3, 1000 से ऊपर, 1100-1200 दिन हो चुके, लगभग हम मान लेते हैं, चलो 350, हमने कहा कि 1150 दिन या 1160 दिन हो चुके थे। 1160 दिन हो चुके थे, और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 11,600। 22,000 पेड़ लगा चुका था, पौधे वो। 22,000 पौधों में पूरा हिस्सा जंगल जैसा दिखने लगा वो। शुरुआत कैसे हुई? 10-15 पौधों से हुई।
बस एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैं हर बार आपसे कहता हूं, कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, किसी की मत सुनना। जितना सुनोगे ना लोग पीछे करेंगे। लोगों को बड़ा बुरा लगता है आप आगे आगे जाने से, लोगों के मन में सांप लौटता है उनके मन में कि आप आगे क्यों जा रहे हो। और जिंदगी में यदि लोगों ने तुम्हारा विरोध नहीं किया ना, तो हमने कुछ काम ही नहीं किया। मतलब यू शुड हैव लॉट्स ऑफ हैटर्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारे हैटर्स होना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होना चाहिए जो आपकी बुराई करते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको नीचे करने की कोशिश करते हो। जब नीचे करने की कोशिश तुमको लोग कर रहे हैं, मतलब तुम ऊंचे हो। सिद्धांत यह कि तुम ऊंचे हो, तुम ऊपर पहुंच गए हो, तुम कुछ हासिल कर रहे हो, तब तो नीचे गिरा रहे। तुम नीचे होते बॉटम में। अरे भाई, मैं बोलता हूं कि ग्रेविटेशन काम करता है, नीचे आया। लेकिन ये ऊपर था तो नीचे आया ना, नीचे से तो ऊपर नहीं गया ना। ये यहां कहां ग्रेविटेशन लग रहा है? ऊपर से। मतलब जो ऊपर होगा लोग उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू बी ऑन अपर साइड। करने दो कोशिश, क्या फर्क पड़ता है उससे। रोज प्रयास करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रयास करो, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। अब जो बच्चे पूछते हैं, कहते हैं कि भाई सर ऐसा क्या, मैं बोलता हूं क्या बहुत अच्छा पढ़ाओगे आप कमांड सेंटर में, एक्सीलेंट। अरे भाई, जैसा हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई इंजेक्शन लेके आ गए कि भैया देखो तुम कमांड सेंटर में आ गए, तुमको हम एक इंजेक्शन लगाएंगे, ये वाला ज्ञान का इंजेक्शन, ठीक है, लगा दो ज्ञान का इंजेक्शन, ठीक है। वो नहीं करेंगे हम तुमको। फिर क्या करोगे सर? ब्रेन में चिप लगा दोगे क्या? वो भी नहीं होगा। फिर क्या करोगे? जस्ट वन चेंज, वी विल ट्राई टू मेक यू डिसिप्लिन। What we want you should be take your examination as a part of life। आप डिप्रेस ना हो, आपके ऊपर ऐसा प्रेशर ना हो बिल्ट हो जो जो आपको आपके ग्रोथ को रोकता हो। आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देके पॉजिटिवली ग्रो करने का कोशिश करेंगे। आपके आसपास की सराउंडिंग को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। हम कितना सफल होते हैं ये हमको वक्त बताएगा ये, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम चाहते ये है कि तुम्हारे अंदर से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बाहर निकाले। तुम अच्छे हो ऑलरेडी, तुमको हम थोड़ा सा और जो है वो क्या करें, तराश ले हम। तुम्हारे अंदर से जो तुम मेहनत करना चाहते हो, तुमको पॉजिटिव मोड में तुम्हारी ताकत को पहचान के बाहर निकाल के तुमसे सफलता बाहर निकलवा सके। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। आज भी मुझसे पूछोगे ना, मेरा दिल कहता है ये बात कि ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ए बिग बूस्ट। हर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कहीं जाके हॉस्टल का खर्चा उठा पाएगा, जो जाके कमांड सेंटर की फीस तो होती है बेटा, है ना, वो हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन हर कोई ऑनलाइन तो पढ़ सकता है। 7,000 8,000 रुपए का अरेंजमेंट तो कर सकता है आदमी साल भर के लिए, वो भी। तो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब ऑनलाइन है। यूट्यूब एक जमाने में मेरे दिल में बहुत बसा करता था, लेकिन जब से चैनल 2 बार हैक हुआ, यूट्यूब से मेरा भरोसा हिल गया। मेरे कई 100 वीडियो डिलीट हो गए, गायब हो गए। मन बहुत दुखी हुआ। पूरी टीम सदमे में रही, जैसे तो भी करके रिकवर किया। इसलिए ऐप, सब कुछ ऐप बेस्ड हो गया। तो आज भी मेरे दिल में ऑनलाइन है। ऑफलाइन में चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको बूस्ट चाहिए, मैंने कहा ना बेटा कि एक अलग। और मैं ये भी बोल रहा हूं आपसे कि हमारा जो कमांड सेंटर होगा उसमें हम कभी कभी जो ऑनलाइन वाले बच्चे, उनके लिए भी हम स्ट्रेंथ सेशन को हम हर साल बोलते हैं, पर कर नहीं पाते क्योंकि खर्चा इतना अधिक है उसका कि बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। आप बोलते हो सर हर बार आप पैसे की बात करते हो, कि बेटा देखो उसके बगैर कोई चीज सिस्टम चल ही नहीं सकता, कोई चीज। और ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं बोलता हूं। मैं भी पढ़ रहा था किसी कंपनी के बारे में कि उनको 58,000 करोड़ का उनको फंड है उनके पास में, और 8,000 करोड़ का उनका वैल्यूएशन है। मैं सोचता रहा कि 58,000 करोड़ रुपए का फंड तुम्हारे पास, 8,000 करोड़ रुपए का तुम्हारा वैल्यूएशन, भैया फंड ही दिखा देते तो 58,000 का वैल्यूएशन हो जाता। कोई जिंदगी में वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी में इंपॉर्टेंट है वैल्यू क्रिएशन।
तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी काइंड ऑफ वैल्यूएशन, वी आर फोकसिंग ऑन दी वैल्यू क्रिएशन। ठीक है ना। मुझे बहुत खुशी होती है जब 2019-18 के पढ़ाए बच्चे एमबीबीएस पूरा कर रहे हैं, अभी उनके पूरा एमबीबीएस हो चुका है। अब वो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जहां पर हम लोग जो है वो फिर अब जमीनी लेवल पे काम करना शुरू करेंगे। कभी कभी क्या होता है बेटा कि जैसे वो किसान ने रोज 10 12 15 पौधे लगा रहा था, वो बस मैं भी अपने आप को वो किसान समझता हूं। सालों हो गए मुझे मुझे मालूम है एक दिन ये इसका बड़ा परिणाम मुझे मिलेगा, बड़ा कुछ मिलेगा। और परिणाम मुझे मुझे पूछोगे तो मुझे मॉनिटरी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परिवर्तन में, मुझे चाहिए है पहचान में। मुझसे कोई पूछता है पहचान या धनवान, मैं बोलूंगा पहचान पहली प्रायोरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। तो जीवन में बेटा हमेशा याद रखो, छोटे काम रेगुलर रेगुलर बेसिस पे करते रहो। तो जैसे उस किसान का मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसने जो है वो जंगल लगा डाला उसने, ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हुआ। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट की है, आप कंसिस्टेंट बने रहिए। रोज में अपने आप से एक संघर्ष कीजिए कि मैं डिसिप्लिन रह के कैसे काम करूं, और डिसिप्लिन इज द की फॉर सक्सेस, और वही कमांड सेंटर का मोटो भी है बेटा। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।